आनंद मासिक पत्रिका अंक 1 प्रतिलेखन संख्या 33 गति 85 शब्द प्रति मिनट। उपसभाध्यक्ष जी, सभी के लिए एक आंदोलन चलना चाहिए कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उनको जब तक हम बसा नहीं लेते तब तक संपत्ति जुटाने वाले और नई नई ज़मीन हड़पने वालों का जो संप्रदाय इस देश में पैदा हो गया है, उन सारी ज़मीनों को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लेकर के गरीबों के लिए मकान बनवाए जाएं और इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत बहुत से मकान बने भी हैं, लेकिन उसमें इतनी कम धनराशि सरकार ने निर्धारित की और उसके बाद जो खाने पीने का धंधा है, इंजीनियर्स का और ठेकेदारों का, उनके अंतर्गत इतने कमज़ोर मकान बनाए गए और जब तक उन मकानों पर कब्ज़ा भी नहीं कर पाए कि तब तक उन मकानों की दीवारें ढह गई, उनकी छतें जाने लगीं और वह सब बेकार हो गए। तो जो योजनाएं हम कार्यान्वित करें, उनके लिए गारंटी होनी चाहिए, वचनबद्धता होनी चाहिए, उनसे एक तरह का बॉन्ड भरवाना चाहिए कि वह ढंग से कार्यान्वित होगा। अभी कुछ समय पहले 5-6 महीने पहले और आए दिन होता रहता है कि मुंबई के एक रत्नभूषण के व्यापारी ने शादी की, उस पर 20 करोड़ रुपया खर्च किया और सारा देश आश्चर्यचकित रह गया। उस शादी पर और समाचार पत्रों में उसके बारे में बहुत सी टिप्पणियां छपीं, पर कुछ दिन चर्चा होने के बाद वह सब समाप्त हो गया। सरकार की ओर से सादगी और बचत को बढ़ावा देने का उद्देश्य भाषण, पुस्तिकाएं और योजनाएं समय समय पर बराबर उद्घाटित होती रहती है, लेकिन वैभव विलासिता में जो डूबे हुए लोग हैं, वे सरकार की नीतियों को चलने नहीं देते हैं और जो कुछ सरकार करना चाहती है उसे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगे रहते हैं। अमीरी की रेखा निश्चित करने का सीधा सा अर्थ है कि अंधाधुंध खपत और उपभोक्तावाद पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके लिए कोई कानून सरकार को लाना चाहिए और उस कानून पर बड़ी कड़ाई के साथ अमल करना चाहिए। शादी ब्याह के खर्च के बारे में एक विशेषज्ञों की समिति बिठाकर कोई सर्वमान्य मानक, आदर्श और स्टैंडर्ड कानून का निर्धारण करना चाहिए। महोदय, भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय जो है वह इतनी कम है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है वह $300 प्रति व्यक्ति का पड़ता है और $300 से जिस देश की प्रति आय कम है वह देश गरीबी रेखा के नीचे जिंदा रहने वाला माना जाता है।
साथ ही हमारे महानगरों में ज़मीन और संपत्ति के दाम इतनी तेज़ी के साथ बढ़े हैं कि जो 100 रुपये गज की ज़मीन थी वह आज 15 वर्षों के बाद 20,000 रुपये गज है। जितनी वाशिंगटन, पेरिस, न्यूयॉर्क की ज़मीन मूल्यवान है, उससे बहुत ज़्यादा हमारे भारत में महानगरों की ज़मीन मूल्यवान होती जा रही है।